चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा हो गया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ही पीएम मोदी के सामने बनारस के दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़ डोज लगाया गया। सौ करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने रच दिया इतिहास। कांग्रेस ने टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि मोदी जी बताएं 70 दिन में 106 करोड़ टीके कैसे लगाएंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी। कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया। गहलोत सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही बोनस को भी मंजूरी दी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। माकन का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां सीएम गहलोत के साथ पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे। नीट परीक्षार्थियों को ईडब्ल्यूएस कोटे में रिजर्वेशन की सुविधा लेने के लिए बुनियादी शर्त 8 लाख रुपए सालाना तक की आमदनी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 अक्टूबर से गोवा के दौरे पर रहेंगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ममता का यह दौरा अहम माना जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया है। बैरिकेडिंग हटाने के इस काम में खुद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली जाएंगे और बताएंगे कि रास्ता खुला हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का हरियाणा के पानीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बिरला का श्री कृष्ण वेद विद्यालय ट्रस्ट के सदस्यों ने स्वागत किया। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में एनसीबी की बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से गुरुवार को पूछताछ हुई। एनसीबी का समन मिलने के बाद अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ ऑफिस पहुंची थी। मुंबई कोर्ट ने मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। सभी आरोपी 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। इससे पहले पिता शाहरुख खान ने मुंबई के आर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन पिछले 14 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। एनसीबी के कुछ अधिकारी शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर भी पहुंचे। टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आर्यन से संबंधित कुछ पेपर वर्क पूरा करने के लिए वो आर्यन के घर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सरकार पर प्रहार। पूनिया ने कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। नकल ना रोक पाए तो 12 जिलों से सेंटर हटाए। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने धरियावद विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। दिया कुमारी बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। बांसवाड़ा के गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की बैठक के दौरान ईओ को खुली धमकी दे डाली। विधायक ने प्रतापपुर नगरपालिका के ईओ को कहा, काम नहीं किया तो कपड़े उतरवा दूंगा। प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सभी 31 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंच गए हैं। चूरू में बच्चे की मौत मामले पर एक्शन में राज्य मानवाधिकार आयोग कलेक्टर और एसपी में 25 अक्टूबर तक मांगा अब तक की कार्रवाई का हिसाब। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सऊदी अरब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय दूतावास के इस कार्यक्रम में मरुधरा के बाशिंदों ने ऐसा समा बांधा कि सऊदी अरब के लोग राजस्थान के गीत संगीत के दीवाने हो गए। भरतपुर के बिजली घर चौराहे पर गुरुवार शाम को एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को कुचला, जिससे एक की मौत हो गई, एक घायल, जिसके बाद लोगों ने बिजली घर चौराहे पर जाम लगा दिया। अलवर के लॉर्ड्स इंटरनेशनल कॉलेज में एसएससी की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए एक परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की। बूंदी में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक को चोरी करते हुए चोर की फोटो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। 4 अक्टूबर को दौसा में जमीनी विवाद में तेजा देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में भी पुलिस ने राजाराम मीणा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। मामले में बाप बेटे समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले की पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। टोंक के देवली नगरपालिका कार्यालय में टेंडर की कॉपी लगाने आए ठेकेदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी।
बूंदी के रात बरड़ा बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और प्रशासन पर गाली गलौज का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नंद किशोर को गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बगरू के एक घूसखोर एसएचओ को ट्रैप किया। एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए एसएचओ को ट्रैप किया। जयपुर में एसीबी की टीम ने एक और कार्रवाई की। फार्मेसी काउंसिल के लिपिक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। अलवर सहित एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक, उसके बाद भी खुलेआम पटाखे बिकते हैं, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने 11 सितंबर की रात को प्रताप बंध के समीप स्थित रामायणी हनुमान मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। 3 नाबालिग निरुद्ध किए गए। धौलपुर जिले में नकाबपोश बदमाश ने एक डॉक्टर को सुपारी मिलने की बात कहकर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया, मौके से फरार हो गया। यह वारदात सीसीटीवी में कैद। चित्तौड़गढ़ में एक बालक का अपहरण कर उसे बेचने के प्रयास को विफल करते हुए ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई। एक युवक को पकड़ा, पुलिस ने इसकी शिकायत की। दौसा पुलिस की साइबर टीम ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आबकारी विभाग के शराब के ठेकों की बोली के दौरान लाखों की धोखाधड़ी की थी। उदयपुर में चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोला। चोरों ने एक मोबाइल शॉप, एक किराना की दुकान से कीमती सामान पर हाथ साफ किया। दौसा पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना। डूंगरपुर पुलिस और डीएसटी ने पावर बाइक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। 50 से ज्यादा पावर बाइक्स जब्त। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर के चाकसू में हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करौली के टोडा भीम की झाड़ीसा ग्राम पंचायत के भैंसा गांव स्थित एक ढाबे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सामान जलकर राख। कोटा सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। कैदी धर्मराज दहेज हत्या के एक मामले में 2017 से रामगंज मंडी जेल में बंद था। कोटपूतली के दूदू थाना इलाके में एक कार ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 4 लोग घायल। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक निजी स्कूल की बस ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बस में सवार बच्चे सुरक्षित। राजसमंद जिले के देवगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक सांड को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रेलर करीब 500 मीटर तक सांड को घसीटते हुए ले गया। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में घर के बाहर पानी की हौद में डूब जाने से एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर के जेडीए मुख्यालय पर मांग्यावास कीर्ति सागर विस्तार योजना में 30 मीटर सड़क मामले की जांच की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रमोशन सहित अन्य मांगों को लेकर नगरीय विकास सेवा के कनिष्ठ अभियंता गुरुवार को फिर से हड़ताल पर चले गए। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर सरस डेयरी से जुड़े प्लांट में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बूंदी में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। करौली में स्वास्थ्य केंद्र अनुबंध पूरा हो जाने के कारण कार्मिकों ने उन्हें यथावत रखने और 4 माह से अटके मानदेय का भुगतान दिलाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोला गया। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न होने के चलते विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि दिवाली तक भुगतान नहीं हुआ तो शहर में सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। धौलपुर के गांव अमानपुरा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज होकर 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बीजेपी ने राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सवाई माधोपुर में प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर के कुम्हेर उपखंड के गांव नगला मना में ग्रामीणों ने सरकारी विद्यालय पर ताला जोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर कीचड़ ही कीचड़ है, जिसके चलते छात्रों को परेशानी होती है। दौसा में डीएपी के लिए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान सहकारी समिति की दुकान के बाहर जमा हो गए। मौसमी बीमारियों का जायजा लेने स्टेट लेवल टीम ने गुरुवार को उदयपुर पहुंचकर चिकित्सा अधिकारियों के साथ जायजा लिया। कोटा में बीजेपी पार्षदों ने वार्ड में विशेष सफाई महाअभियान चलाया। अभियान की शुरुआत पूर्व पार्षद नरेंद्र बिरला ने हरी झंडी दिखाकर की।
अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली की विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं कराए जाने से नाराज मतदाताओं ने चुनाव प्रचार करने आए मंत्री जूली को काले झंडे दिखाए। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में टीवी एक्टर सनी राठौड़ परिवार सहित पहुंचे, जहां उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व की सफारी का लुत्फ उठाया। श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन को ग्रीन पटाखों की बिक्री के आवेदन प्राप्त होने लगे हैं। जिला प्रशासन में 25 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन गांव शहर के संग अभियान के तहत सीएम गहलोत और मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीसी के जरिए समीक्षा बैठक ली, जिसमें श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में लाभान्वित लोगों की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में होने जा रही पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को श्रीगंगानगर के ट्रेजरी कार्यालय में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रखा गया। कोटा में त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की मिलावट की आशंका को देखते हुए लिखे युद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब में भिजवाए गए। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत गुरुवार को जिले में 131 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। 598 लाभार्थियों को पहली, 3743 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। श्रीगंगानगर सादुल शहर मार्ग पर छात्रों और बस संचालकों में चल रहे किराए विवाद को लेकर गुरुवार का दिन भर वार्ताओं का दौर चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बांसवाड़ा में एसपी राजेश मीणा ने कार्यभार ग्रहण किया। ड्यूटी ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही बैठक में क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, इसको लेकर चर्चा हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के विवेकानंद सर्किल पर विभिन्न संगठनों ने शहीदों को नमन करने के लिए दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर के पंचायत चुनाव के पहले चरण में ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कर्मचारी की पत्नी को 20 लाख रुपए सहायता राशि का चेक दिया। दिवाली के त्योहार के चलते अब तक यात्रियों के लिए 30 से ज्यादा रेलों में बोगियों का विस्तार किया गया है। चूरू के महिला थाने में पति पत्नी का विवाद सुलझाया गया। दरअसल यहां पत्नी के मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने पर शराबी पति नाराज था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने राज्य स्तरीय टीम के साथ बैठक की। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन योजना की सराहना की। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र एक दिवसीय दौरे पर सांभर लेक पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सरकार को और अधिक ध्यान देना होगा, सांभर लेक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो सके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश में 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण की विशेष उपलब्धि पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कोरोना वैक्सीन की डोज 100 करोड़ पार होने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। सीकर में सांसद ने कोरोना वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लगाए जाने के लिए प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर हमला बोला। कहा, जो वैक्सीन के लिए भ्रांतियां फैला रहे थे वही सबसे पहले वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी बैठक लेंगे। इस बैठक में गुजरात के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा शामिल होंगे। प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी थी। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नगर परिषद की टीम और पुलिस के जवान मौजूद रहे। पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें एसपी ने पूरे देश में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। करौली में घर घर नल योजना के तहत कार्य में लापरवाही बरतते हुए ग्रामीणों की पहले से बिछी हुई पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे गांव में पेयजल संकट खड़ा हो गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन ने पंचायत समिति राजसमंद की पसंद पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। टोंक जिले के पीपलू में 65वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें तैराकी, कुश्ती, जिम्नास्टिक और जूडो के खिलाड़ी शामिल हुए। राजसमंद में स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों पर रोकथाम और प्रबंधन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को मौसमी बीमारियों को लेकर जागरूक करने के निर्देश दिए। चौमू में 3 बीघा सरकारी भूमि पर वर्षा का अतिक्रमण हटवाया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इस अतिक्रमण का खुलासा हुआ। राजसमंद के आंबा का बढ़िया गांव में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, बाद में स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया। भरतपुर जिले के गांव अघापुर में खेत पर सब्जी की रखवाली कर रहे एक युवक को जहरीले सांप ने डसा, युवक की मौत। कोटा के सांगोद सहित अलग अलग इलाके में बगुलों की मौत एक रहस्य बनी हुई है। इस इलाके में सफेद बगुले तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। दौसा में महिला सशक्तिकरण के लिए खास आयोजन किया गया। जिले में कई महिलाएं ऐसी हैं जो खुद का व्यापार करती हैं, अपने हाथों से उत्पाद बनाती हैं। उनके लिए यह कार्निवाल का आयोजन किया गया।
त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सूरत सूबेदारगंज के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। यहां रुकेंगे छोटे से